माथे का सिंदूर न छीना। क्या कसूर किया था उसने, हमारी बहन ने, कि 7 दिन शादी को हुए थे। हम तो बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो जानता क्या होता है। लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा कि वो विदेश दौरे पे थे, विदेश दौरे पे थे, और वो 3 दिन का दौरा था, 1 दिन पहुंचे थे और उसी टाइम वापस आ गए। और वापस आने के बाद 10-12 दिन जो भी स्ट्रेटेजिकल, जो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी होती है वो की। और उस ऑपरेशन का नाम भी क्या रखा, ऑपरेशन सिंदूर। मैंने कहा ना, ही इज ए मैन ऑफ विजन, ही इज ए मैन ऑफ मिशन। ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें भेजा किसको, बड़ी बात है। आप ये जानिए उसमें भेजा किसको, हमारी 2 महिला बहनों को। और उन्होंने 25 मिनट में क्या किया वो भी आपने देखा। 25 मिनट में उन्होंने क्या किया, हमारी नारी शक्ति कहां पहुंची। दूसरे दिन तो 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे वो तो फिर रिटेलिएट जैसे पाकिस्तान ने किया तब हुआ, लेकिन 25 मिनट में पाकिस्तान की बैंड बजा दी इन दोनों ने। मैं कहता हूं जो हमारे बड़े बड़े मूंछोड़ देखे हैं ना आपने, जो अटारी बॉर्डर पे, और कहीं उनको एक दिन दे देते तो उसका पाकिस्तान का हाल देखते हैं। जो 7 कुत्ते हमारे हैं ना, अगर एक दिन मिल जाता उनको तो फिर हाल देखते उसका। और जो हुआ वो आपने देखा, और अमेरिका ने जैसे रोल प्ले किया वो भी आपने देखा। बड़ी बात गंभीरता से देखो, इस वक्त बड़ी सूझबूझ के साथ भारत को आगे ले जाने की है। जब हम ये कहते हैं ना कि भारत जो है वो 2014 से पहले 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज जो है वो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, अभी 1-1.5 महीना पहले 4थी अर्थव्यवस्था, और मोदी जी ने ये संकल्प लिया है 2027 तक तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। तो वो सारी बातें, क्योंकि जो विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनसे ये देखा नहीं जा रहा भारत जिस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आप एक बात ये भी देखिए, लेकिन अमेरिका ने जो रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और पाकिस्तान जिस तरह से गिड़गिड़ाया, दूसरे दिन जो 9 आतंकवादी ठिकाने जो तहस नहस किए, तो आपने मीडिया में सुना, लेकिन जो हुआ है वो पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री भी नहीं बताएगी जो वहां हुआ। बड़ी बात क्या थी कि जो अमेरिका का जो परमाणु संयंत्र वो पाकिस्तान में था, और जो हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, INS विक्रांत की बात करते हैं, वो जो ब्रह्मोस ने किया उसका जो परमाणु संयंत्र पूरा हिल गया। आपने देखा कि जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ था उसने बोला हम यहां नहीं रहेंगे, अब ठिकाना बदलेंगे। उनको पता था कि परमाणु विस्फोट कभी भी हो सकता है। अमेरिका क्यों आ गया? क्योंकि उसे पता था। और मैं तो बोलता हूं ये बहुत बढ़िया हुआ। और आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, तो राहुल गांधी जी कैसे मजाक उड़ाते थे, बब्बर शेर बोलता था ना। आज वही बब्बर शेर आपने देखा, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, आज वही मेक इन इंडिया ब्रह्मोस, उसको हमने पाकिस्तान में टेस्टेड भी कर लिया, और पूरे विश्व ने उसके ऊपर ट्रस्टेड भी कर लिया। पूरे विश्व ने देख मेक इन इंडिया देख लिया, ब्रह्मोस, INS विक्रांत। आप कल्पना करेंगे कि रसिया तक जिनसे हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस का मटेरियल और डिफेंस एयरक्राफ्ट, वो भी ब्रह्मोस को मांग रहा है। आज आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया कितना जबरदस्त है। मित्रों, यही तो बातें हैं जो भारत जिस तरह से आगे छलांग लगा के आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया के कुछ देशों को हजम नहीं हो रहा है। और मैं बताऊं
आप शायद जानते ना जानते होंगे, लेकिन बहुत से देशों ने जो एक रिसर्चर वो रिसर्च कर रहे हैं कि भारत इतनी जल्दी कैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है, और बड़ी बात, भारत को पीछे आज तक पीछे रहने की जो मूलभूत सुविधाएं मैं कह रहा हूं, आपने ये भी देखा होगा कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, हम सब भारतवासी हिंदुस्तानी सब देख रहे थे कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी अभी ये क्या हो रहा है, और सबके मन में यह था कि अब जो है ना ये आर पार होना चाहिए। आपने ये भी देखा कि कैसे लोग कुछ राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। जब राष्ट्र है तब तो हम हैं, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे। ऐसे देशद्रोही भी मैं ये कहता हूं कि उनकी भी शिनाख्त करके, अगर आपको हिंदुस्तान का नमक अच्छा लग रहा है तो चुपचाप पाकिस्तान आप जो है जाइए। ऐसी ताकतों को पहचानने की समय आ गया। हिंदुस्तान पीछे क्यों रहा? ये कारण है। आज हर क्षेत्र में जो 2014 से पहले हम इंपोर्ट करते थे, याद करते थे, आज मैक्सिमम चीजों में हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस का भी जो है वो 26,222 करोड़ जो है वो हम इस साल में जो हमने एक्सपोर्ट किया है। आम आदमी कभी कल्पना कर सकता है? मतलब बातें बहुत हैं, लेकिन अभाव है। मैंने कहा ना, मैं तो नॉन स्टॉप ही बोल सकता हूं।